सो लेट्स स्टार्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन आईएफआरएस यूएस गैप्स फॉर जीएफआरएस। हम इसको कैसे देखेंगे? अगर जीएफआरएस में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायरेक्टली जंप ऑन टू द इंडेक्स। अब इंडेक्स में सबसे क्या है, सबसे नीचे ऑलमोस्ट ये यूएस गैप्स के कुछ क्वेश्चन आ रखे थे, तो वो ऑलरेडी केस स्टडी एग्जाम उस केस स्टडी फाइल के अंदर गिवन है। तो हम एक बार पहले जल्दी से 5-6 क्वेश्चन ही है, तो हम जल्दी से एक बार देख लेंगे कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्टली यहाँ से देखेंगे। अगर नहीं मिल रहा फिर हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले जैसे हमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि किससे रिलेटेड है, रेवेन्यू से रिलेटेड, लीड से रिलेटेड, 109 कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन वन, किससे रिलेटेड है हमें वो देखना है, या नॉन फाइनेंशियल एसेट से रिलेटेड है। बिकॉज जैसे अगर हम स्टार्टिंग में देखेंगे यहाँ पे रेड, जैसे ये रेड लाइन में मतलब जो लिख रखा है रेड वर्ड से, ये हेडिंग है मेन रेवेन्यू की, ये नॉन फाइनेंशियल एसेट्स की। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल एसेट है तो हम उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले इस हेडिंग पे जंप ऑन करेंगे। इधर अगर यहाँ नोट्स यूज करें तो नोट्स से, अदरवाइज अगर आईसीआई की जैसे यूएस गैप की वजह अगर हम उस चैप्टर से यूज करें तो डायरेक्टली उस हेडिंग पे जंप ऑन कर लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे वो इशू क्या पूछ रहा है। जैसे अब इसके लिए कोई क्वेश्चन पे चलते हैं, लेट मी सर्च यूएस गैप। जैसे अब उसने पूछ रखा है अंडर द सेम सर्कमस्टेंसेस व्हाट वुड बी द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट अंडर द डेप्रिसिएशन इफ द सेट कंपनी फॉलोइंग यूएस गैप। वो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड पूछ रहा है। अब डेप्रिसिएशन किसका होगा? जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन का है, प्राइवेट जेट फॉर रैंकिंग ऑफिशियल जिसकी कंपोजिट लाइफ मतलब 9 इयर्स, मतलब कुछ पूछ रहा है, तो मतलब ये किससे रिलेटेड है? नॉन फाइनेंशियल एसेट से रिलेटेड, और उसका कुछ डेप्रिसिएशन से पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपने यूएस गैप्स पे आएंगे कि सबसे पहले तो इसमें देख लेंगे कि जैसे इसमें वैसे हमें मिल जाएगा कि लेट मी सर्च यूएस गैप्स। ये रहा वैसे व्हाट वुड बी द, क्योंकि ये तो सेम है, रिपीटेड है तो आ रखे, तो ये लास्ट क्वेश्चन हमें जल्दी से मिल जाएगा। केस स्टडी डाइजेस्ट के अंदर है 20 केस स्टडी नंबर 23 उसका फिफ्थ, तो हम जल्दी से वहां पे जा सकते दे सकते हैं। बट अगर हमें मान लो यहाँ पे नहीं मिलता तो हम कैसे करते? सबसे पहले नॉन फाइनेंशियल एसेट्स पे आते, तो हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन का पॉइंट यहाँ पे साइड में जो सब हेडिंग्स हैं यहाँ पे कहाँ पे गिवन है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। जैसे अभी ये रहा डेप्रिसिएशन, तो हम इस पे अब रीड करेंगे कि क्या पॉइंट है। कि जैसे इन यूएस कैप्स फर्स्ट कॉलम है वो यूएस कैप्स का है, जनरली नॉट रिक्वायर कंपोनेंट अप्रोच फॉर डेप्रिसिएशन एंड इट रिक्वायर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट अप्रोच। जैसे अगर वो आईएफआरएस वर्सेस यूएस गैप पूछ रहा है तो इसमें क्या करेगा, वो कंपोनेंट अप्रोच हम फुलफिल नहीं फॉलो करते, मीन हम टोटल ईयर्स की लाइफ लेंगे रेदर देन पार्ट्स की लाइफ लेना। तो अब इसमें अगर हम क्वेश्चन में जाएं तो क्वेश्चन में क्या था कि एड हैज अ कंपोजिट लाइफ ऑफ 9 इयर्स एंड जेट हैज अ 7, और इंजन की कम है वहाँ पे। तो मतलब वो कंपोजिट के उसी के बारे में पूछ रहे हैं वहाँ पे, कंपोनेंट अप्रोच। लेकिन हम क्या करेंगे, यूएस गैप में तो फुलफिल 9 इयर्स की करेंगे, तो इसमें हम 9 इयर्स वाला आंसर देंगे। जैसे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अगर कुछ देखते हैं तो एक यूएस गैप्स का क्या है यहाँ पे कि सब्सिडरी से रिलेटेड है और वो उसने यूएस गैप किए हैं और वो वैल्यूएशन इन्वेंटरी से रिलेटेड पूछ रहा है। और यूएस गैप उसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लीफो से रिलेटेड है और इन्वेंट्री है, तो मीन्स ये भी नॉन फाइनेंशियल एसेट है हमारे पास वैसे तो अब इसमें हम नॉन फाइनेंशियल एसेट पे जाएंगे, देखेंगे इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ पॉइंट गिवन है यहाँ पे, इन्वेंट्री कॉस्टिंग ये रहा। तो इसमें क्या होगा, वेराइटी ऑफ मेथड डायरेक्टली लीफो फीफो वेटेड एवरेज, बट आईएफआरएस जो या इंडिया से भी हम करते हैं तो वहाँ लीफो प्रिक्लूडेड होता है, मतलब फीफो और वेटेड एवरेज से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा गिवन है, लीफो से हम कर सकते हैं, यूएस गैप अगर वो फॉलो करते हैं यूएस गैप से कर सकते हैं, बट अगर हम आईएफआरएस फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ नहीं कर पाएंगे हम। ये ध्यान रखना है, तो हमें वो कन्वर्ट करना पड़ेगा वहाँ पे, मतलब चेंज करना पड़ेगा वो पर्टिकुलर पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम कोई एक और क्वेश्चन चले, ये अगेन वो फीफो लीफो का है, ये तो आंसर था उसका वैसे। मैं से क्विक क्लैरिफिकेशन सर्टेन डिफरेंसेस क्या है यहाँ पे, कंपोनेंट अप्रोच से पूछ रहे हैं वापिस से, सिमिलर है वो। डेप्रिसिएशन से रिलेटेड अगेन वो पूछ रहे हैं यहाँ पे, और वो कर लिया अंडर प्रीवियस गैप्स, अच्छा गैप प्रीवियस गैप है यूएस गैप नहीं है, प्रीवियस गैप नॉट यूएस गैप्स। अब इसमें क्या है, द फंक्शनल प्रेजेंटेशन करेंसी at the year end and contains the explicit and unreserved, previously it was using US gap as a base। कोई क्वेश्चन अभी यूएस गैप का क्वेश्चन नहीं था वो, यूएस गैप्स प्रीवियस गैप ओनली। अब ये इसमें कुछ आ गया कि इक्विटी से रिलेटेड एडिशनल 5% इक्विटी इंटरेस्ट है, तो उसने कुछ इक्विटी स्टेक लिया, इधर बिजनेस कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर अगर कोई हेडिंग क्या थी, लेट मी सी, फाइनेंशियल एसेट भी पॉसिबल है, मतलब फाइनेंशियल एसेट थोड़ा कम है, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी पॉसिबल है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं वहाँ पे, या इनिशियल मेजरमेंट।
एनसीआई डिस्पोजल ऑफ कंट्रोल। अगर देखो, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे इसको अगर हम डायरेक्टली वहां पे जाए तो हमें इंडेक्स से मिल जाएगा, बट अगर हम कोई क्वेश्चन फिर भी अगर यहाँ से नहीं मिल रहा ना, उसको एक बार लास्ट के लिए छोड़ दो, ताकि इतना डिटेल में मत जाना। अगर जल्दी जल्दी कोई हेडिंग के अंदर मिल रहा है तो ठीक है, अगर उसको डिटेल में रीड करना पड़ेगा ना, तो एक बार पॉइंट ऑफ व्यू उसको छोड़ सकते हो, और उसका ना वहाँ पे पेज नंबर मेंशन कर लेना नोट्स का, कि कौन से पेज नंबर पे है उसके हेडिंग पे। जैसे यहाँ पे इक्विटी मेथड ऑफ क्लासिंग अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट अरेंजमेंट है, तो वो किसी से उसका वो देखना पड़ेगा क्वेश्चन रीड करके कि हमारा वो क्या बन रहा है वहाँ पे, पर्टिकुलर स्टे कितना बन रहा है, कंसोलिडेशन से रिलेटेड हो सकता है वो हमारा। ये वो पर्टिकुलर क्योंकि जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है वो कंसोलिडेशन में भी दे रखा है इन्होंने यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे को देखना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ व्यू रीड करके, तो उसको लास्ट के लिए छोड़ सकते हो, रीड लिख देना वहाँ पे कि कंसोलिडेशन में हमें रीड करना है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो। वही अगेन सब ये तो ऑलमोस्ट, ये भी अगर तुम देखोगे ये गिवन क्वेश्चन है उसका, इसका भी अगर जैसे यूएस गैप्स का जो मटेरियल है, इसमें लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो सब एक ये तीन चार क्वेश्चन गिवन है, उसके अंदर एक ये भी क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ से भी चार पांच क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट यही रिपीटेड होते रहते हैं, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमने अभी जस्ट देखा। सेकंड क्वेश्चन ये भी हम देख रहे थे, बिल्कुल ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये कंपोनेंट अप्रोच होगा, और ये लीफ ऑफ का हो गया, तो ऑलमोस्ट यही तीन चार ऐसे कुछ क्वेश्चन ही आते रहते हैं बारी बारी। तो यही स्ट्रेटेजी रखना कि हमें कैसे देखना है, पहले हेडिंग देखना, फिर सब हेडिंग के अंदर देखना, अगर फिर भी ना मिल रहा हो, अगर टाइम लगे थोड़ा सा, उसमें बस हेडिंग में लिख लेना कौन सी सब हेडिंग में है अंदर है। दैट्स ऑल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।